अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल 50/90 डिज़ाइन स्टूडियो में। और आज मैं जिस प्लान के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये तो आपने पहले ही वीडियो के टाइटल से देख लिया है कि मैं आज एक कनाल का जो घर है उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ कैसे कैसे आप बना सकते हैं, और जो मैंने बनाया हुआ है आपको सामने नज़र भी आ रहा है। ठीक है। अभी इस घर में मैं आपको इसका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और रूफ फ्लोर के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें मैं चलें यहाँ पे एक खाली स्पेस, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैं आपको ग्राउंड प्लस फर्स्ट और प्लस रूफ फ्लोर के बारे में मैं आपको बताऊंगा आज। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं थोड़ा सा पीडीएफ को नीचे ले आता हूँ। ये मैंने ब्लैक जो पीडीएफ इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को लेयर्स के बारे में अंदाज़ा हो जाए कि लेयर्स की थिकनेस हर लेयर की कैसे शो होती है। ब्लैक ड्राइंग जब आप बनाएंगे उसको मोनोक्रोम पे आप अपने ऑटोकैड में से जब एक्सपोर्ट करेंगे पीडीएफ में, मोनोक्रोम में बनाएंगे तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलिए बगैर वक्त को ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास सॉरी इसमें हमारे पास जो ये घर का प्लान है, इसमें हम सबसे पहले हमारे पास इसका जो मेन गेट है ये ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में हमारे पास इसका मेन गेट है। यहाँ पे इसका ये मेन गेट का एरिया है। यहाँ से ये तकरीबन 20 फीट का मैंने बनाया है। तो ये मेन गेट है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। इसके साथ ये एक छोटा गेट है, विकेट गेट जिसको हम बोलते हैं। तो विकेट गेट जो है ये तकरीबन 5 फीट का है। ये इसके दो बड़े कॉलम, एक और दो, ये दो बड़े कॉलम जो है मेन गेट को, इनके साथ मेन गेट कनेक्ट होगा, और छोटा गेट जो गेट है वो ये कॉलम के साथ कनेक्ट होगा। इसके जैसे हम अंदर आए तो इसके साथ ही बाएं साइड, बाएं हाथ हमारे पास ये सामने इसके कार पोर्च आपको मिलेगा। गेट के बिल्कुल सामने जो कार पोर्च है, कार पोर्च की जो लंबाई चौड़ाई है वो हमारे पास, देखिए लंबाई इसकी है 28 फुट 10.5 इंच और चौड़ाई जो है वो 26 फुट 6 इंच है। तो इसके साथ ही हम लोगों को बाएं हाथ इसके मिलेगा जो लॉन है, घर का जो ग्रीन लॉन है फ्रंट पे, फ्रंट लॉन जिसको भी बोलते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 20 फुट 9 इंच है, और जो चौड़ाई है वो 20 फुट 10 इंच है। ये 20 फुट 10 इंच जो है ये चौड़ाई इसलिए बोल रहा हूँ कि लंबाई मैं इसको यहाँ से ये कंसीडर कर रहा हूँ लंबाई में, यानी कि LENGTH लेंथ, और विड्थ में मैं इसका ये एरिया काउंट कर रहा हूँ इस तरह। इसको ब्रेथ भी बोलते हैं, BREATH। तो इसके साथ ही ये आपको मैं बताता जाऊँ कि ये जो कॉलम हैं दो हमारे पोर्च के मेन कॉलम हैं फ्रंट के। इसके बाद आगे जब हम पोर्च से अंदर इंटर होंगे तो इसके एंट्रेंस पे ही हमें स्टेयर केस मिल जाएगा, जैसे फॉयर भी बोलते हैं इसको। तो स्टेयर लॉबी या स्टेयर केस भी मिल जाएगा। ये स्टेयर जो है, ये सीढ़ी, सॉरी, इसका जो ये वाला विड्थ है ऊपर से नीचे, यहाँ से ये जो विड्थ है ये तकरीबन 4 फीट है। और ये सेम ही मैंने इसकी ये वाली विड्थ बनाई है, तो ये तकरीबन 4 फीट ही ये है। और एक स्टेप की जो चौड़ाई है वो 10 इंच है। तो इसकी जो ट्रेड है वो 10 इंच है। इसकी जो हाइट होगी स्टेप की हाइट जो है वो 6 इंच होगी। इसको ऐसे जब हम बनाएंगे सीढ़ी को, तो ये जो एरिया है इसका टॉप एरिया ये 10 इंच है, और ये जो एरिया है इसका ये 6 इंच है। इसके साथ ही आगे, सॉरी, इसका जो मेन एंट्रेंस है ये घर से 3 स्टेप जो पोर्च से ना, पोर्च की हाइट से पोर्च का जो फ्लोर है, ये पोर्च का फ्लोर है। ये पोर्च पोर्च का जो फ्लोर है, फ्लोर से ये तकरीबन 18 इंच, ये 6 इंच, ये 6 इंच और ये 6 इंच, ये तीनों स्टेप जो हैं ये 18 इंच, यानी कि 1 फुट
6 इंच हाइट पे है। ये हमारा घर का एरिया। तो इसमें ये जो सामने मेन गेट है, मेन गेट आपका जो मेन डोर है, सॉरी मेन डोर जो है वो तकरीबन वो 5 फीट का है। इसके साथ आगे फॉयर है, फॉयर के साथ आगे ओपनिंग है, ये हमारी ओपनिंग है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे भी दरवाज़ा लगा सकते हैं, अगर आप अपने घर को रेंट पे या कुछ करेंगे तो। फ़िलहाल तो मेरे ये क्लाइंट थे, मैंने उनके लिए बनाया था। तो इसके साथ ही बाएं हाथ में ये बेडरूम है। बेडरूम है क्योंकि ये मैंने बेडरूम कम ड्राइंग रूम बनाया है, ड्राइंग। तो सॉरी, ये बेडरूम है। बेडरूम इनका जो ड्राइंग रूम है वो स्टेयर से नीचे जाके बना हुआ है, बेसमेंट में है। तो बेसमेंट का मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि बेसमेंट अभी वो किसी और स्टाइल से बनाया था, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है वो 13 फीट 4 इंच है, इसकी जो चौड़ाई है वो 19 फीट है। तो आप समझ रहे हैं कि मैं लंबाई, ये देखिए पहली जो डायमेंशन होती है ना वो यहाँ से यहाँ तक होगी, इसको लंबाई बोलते हैं, इसको चौड़ाई बोलते हैं, नहीं तो आप इसको चौड़ाई लंबाई बोल सकते हैं। तो इसके साथ ही ये इसका जो डोर है बेडरूम का, ये 3 फीट 6 इंच का है। ये हमारा ड्रेस की ओपनिंग है। इसमें मैंने फर्नीचर भी लगाया, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें फर्नीचर, बेड, टीवी और ये कुर्सियाँ और ये राउंड टेबल, गोल्ड मेज़ पड़े हुए हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक रूम का जो साइज़ है उसमें आप क्या क्या फर्नीचर सेट कर सकते हैं अगर आपने इंटीरियर का काम करना है तो। इसके साथ ये ड्रेस है, ये ड्रेस की जो विड्थ है ये यहाँ से यहाँ, ये दोनों साइज़ की, ये 2 फीट है। ये 2 फीट इसकी स्टैंडर्ड साइज़ होता है ये ड्रेस का। और उसके बाद ये जो डोर है, इसका डोर की जो चौड़ाई है वो 2 फुट 6 इंच है, 2.5 फीट का डोर होगा। उसके साथ ये हमारा डोर के बाद देखिए कि हमारा हमारा ये बाथ है। बाथ की जो लंबाई और चौड़ाई सेम है, 7 फीट इसकी लंबाई है और 7 फीट इसकी चौड़ाई है। इसमें मैंने फिक्सचर्स लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये WC है, लिखा भी हुआ है स्मॉल करके। ये शावर है। उसके बाद ये वैनिटी है, मार्बल वैनिटी, या जिसको हम बेसन भी कहते हैं। इसमें ये मुस्लिम शावर भी लगाया हुआ है। उसके बाद आप ये घर के जो स्टेयर से आगे आपको लाउंज मिलेगा। लाउंज की जो लंबाई चौड़ाई है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और ये इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक है। आपको अंदर अंदर के साइज़ के बारे में, ये मैंने जो अंदर अंदर साइज़ है उसके बारे में लिखा हुआ। तो आप इसको देखें, यह है इसकी लंबाई और 20 फीट इसकी चौड़ाई। इसमें सोफ़े वगैरह लगे हुए हैं, फर्नीचर्स आपको लगा हुआ है। ये टेबल है, इसका ग्लास टेबल, ये आप देख सकते हैं, ग्लास टेबल। उसके साथ आपको ब्रेकफास्ट काउंटर मिलेगा आगे, जो ओपन किचन है, ये ओपनिंग है इसकी। ये ब्रेकफास्ट के लिए चेयर्स लगाई गई हैं। ये ब्रेकफास्ट काउंटर है, इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ पे ये तकरीबन 1 फीट है। उसके साथ ही लाउंज के अंदर ही आपको डाइनिंग एरिया मिलेगा। डाइनिंग एरिया एक सेपरेट जगह में किया, और ये पोर्च से ये जो लाइन है ये स्टेप को शो करेगी। ये 6 इंच ऊपर है ये लाउंज के लेवल से। तो इसकी जो लंबाई है वो 11 फीट है और ये इसकी चौड़ाई है वो 9 फुट 10 इंच है। इसमें एक विंडो लगाई गई है, फुल विंडो। फुल विंडो का जो साइज़ है ये 10 फीट होगा। ये 8 फीट की, सॉरी 8 फीट की विंडो है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। विंडो का जो साइज़ है वो 8 फीट 0 इंच है। उसके साथ आगे आप जब लॉबी में आएंगे, ये लॉबी का जो साइज़ है वो यहाँ से ये वाल के अंदर से ये लॉबी का साइज़ है 6 फीट और 7 से ही 1/2 इंच, 7.5 इंच। तो ये लॉबी का साइज़ है इनसाइड। इनसाइड ये लॉबी इसलिए लिखा, लॉबी 6 फीट और 7.5 इंच वाइड। तो इसके अंदर से आपको दो, एक राइट साइड में जाएगा, ये किचन है। ये जो डोर है किचन का, इसकी जो चौड़ाई होगी वो 3 फीट होगी। और जो अंदर काउंटर लगा हुआ है, काउंटर की जो चौड़ाई है ये 2 फुट होती है इंजीनियरिंग में।
जो हमारा स्टैंडर्ड है आर्किटेक्चर में काउंटर का, ये इसकी चौड़ाई 2 फीट होती है। और अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखें, फिटों में इसकी जो चौड़ाई है वो 2 मीटर होगी, 2 फीट होगी। और फीट, और अगर सेंटीमीटर में बात करें तो इसकी 0.60 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होगी। इसके बाद आपको ये लेफ़्ट बाएं हाथ में किचन के बिल्कुल सामने एक डोर है, इसकी जो चौड़ाई है वो 3 फीट 6 इंच है। बेडरूम का डोर है, इसके अंदर 2 कुर्सियाँ, एक टेबल, राउंड टेबल। उसके बाद स्टैंडर्ड साइज़ का क्वीन साइज़ का बेड लगा हुआ है, उसके सामने टीवी है। तो आपका इसकी जो लंबाई चौड़ाई है कमरे की वो 13 फीट 4.5 इंच लंबाई और 15 फीट इसकी चौड़ाई है। इसके साथ आगे आपको सेम इसके साइज़ का ड्रेस की में अंदर 2 वार्डरोब बनी हुई हैं। वार्डरोब के साथ आपको ये डोर ड्रेस के अंदर से है, 2 फीट 6 इंच का इसका डोर है बाथ का। उसके साथ आपकी लंबाई चौड़ाई बाथ की 7 फुट लंबाई है और 7 फुट ही इसकी चौड़ाई है। उसमें फिक्सचर वगैरह लगे हुए हैं, WC लगी हुई है, शावर है, उसके बाद वैनिटी बनी हुई है। साथ ही लॉबी से जब आप अंदर घुसेंगे तो इसके दाएं साइड में सेम बेड है, इस लॉबी के ये बेड के दाएं साइड में और लॉबी के फ्रंट में सीधा। तो इस डोर की जो चौड़ाई है वो 3 फीट 6 इंच है। मैं मैक्सिमम जो डोर्स हैं घर के, उनकी जो चौड़ाई है जो बेडरूम्स के हैं उनको मैं 3.5 फीट ही रखता हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज़ भी ये है। और ये डोर का कंप्लीट साइज़ ये है, ये डोर फ्रेम टू फ्रेम होता है, इनसाइड टू इनसाइड, ठीक है। उसके बाद ये मेरे साथ आगे ये बेड है, बेड के अंदर फर्नीचर्स वगैरह लगा हुआ है, आपको अंदर देखने में भी पता चल रहा है। इसके मैं आपको कलर प्लान भी इसका दिखाता हूँ उसके बाद। तो फ्रेंड्स, ये इसकी चौड़ाई और लंबाई और चौड़ाई सेम है दोनों, 13 फीट इसकी लंबाई है, 13 फीट ही इसकी चौड़ाई है। इसके साथ ड्रेस है, ड्रेस में ओपनिंग है, आप ओपनिंग बना सकते हैं। ये जो डोर है टॉयलेट का वो आपको जैसे मैंने पहले बताया 2.5 फीट का डोर है। इसमें WC, इसमें शावर कैबन और इसके बाद मार्बल वैनिटी मार्बल है, इसके अंदर बेसन लगा हुआ, तो ये बेसन या वैनिटी आप इसको कह सकते हैं। तो इसकी जो बाथ की लंबाई चौड़ाई है वो भी सेम है, 7 फीट बाई 7 फीट इसकी लंबाई और चौड़ाई है। इसके मैंने विंडोज़ बनाई हुई हैं, इसके वेंटिलेटर बना हुआ है, ये विंडो है बेड की जैसे, ये टॉयलेट का भी वेंटिलेटर है। तो मेरे डिज़ाइन के हिसाब से मुख्तलिफ हैं। अगर आप इनको चाहें तो आप अबव 7 फीट या कैसे भी बना सकते हैं। तो ये प्लान के मुताबिक है, ये आपके काम करने के मुताबिक, आपके एलिवेशन के मुताबिक होगी। तो इसके बाद ये घर जो अंदर बना हुआ है ये 50 जो है ये प्लॉट साइज़ है, 50 बाई 90। तो मैंने ये बाई लॉज के साथ बनाया हुआ है। ये 7 फीट जो इसकी वाइड लॉबी छोड़ी है मैंने तीनों साइडों में, फ्रंट लॉन भी छोड़ा है। तो ये 7 फीट जो है ये दीवार वाल के आउट से यहाँ तक है। तो ये तक ये 7 फीट 0 इंच वाइड है। तो ये तीनों साइडों में सेम ही है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये सेम है। इसके साथ ही अभी मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे ले चलता हूँ। फर्स्ट फ्लोर आपको दिखने में सेम ही नज़र आएगा, सेम ही है इसके। तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर प्लान है। इसके भी हम फ्रंट पे आ जाते हैं। तो ये फर्स्ट फ्लोर प्लान है। फर्स्ट फ्लोर प्लान में ये जो कॉलम्स हैं और ये जो वाल है, ये कॉलम, ये वाली वाल, ये ग्राउंड फ्लोर पे जो बाउंड्री वाल है वो है। तो ये बाउंड्री वाल आप इसको लिख सकते हैं, BO बाउंड्री वाल। तो ग्राउंड फ्लोर पे ये शो होगी। उसके साथ ही हम आगे आते हैं, बढ़ते हैं। ये हमारा पोर्च है। पोर्च की जो टेरेस है, पोर्च के ऊपर जितना पोर्च का साइज़ था, जहाँ पे कवर्ड पोर्च है हमारा, कवर्ड है, उस कवर्ड एरिया के ऊपर ही हमारा ये ओपन टेरेस है। ओपन टेरेस में इसकी लंबाई जो है वो 26 फीट 6 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है ये 13 फीट है। इसमें एक ग्रीन प्लांटर ये बना हुआ है पौधों के लिए, एक प्लांटर इसके राइट साइड में बना हुआ है, ठीक है। इसके साथ जब आप आगे आएंगे तो देखिए 1 2 3
ये 3 स्टेप यहाँ पे भी बने हुए हैं। इसका मतलब ये कि हमारा जो पोर्च की हाइट है वो कम होगी। तो घर के जब पोर्च के अंदर से घर जाने के लिए हम लोगों को ये 18 इंच जगह जो है, ये 18 इंच ऊपर है हमारा घर पोर्च के लेवल से। जो इसी तरह पोर्च के ऊपर से भी हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है, जो इसकी छत है पोर्च की, उससे हमारा फर्स्ट फ्लोर भी 18 इंच ऊपर है। ठीक है, तो इसीलिए ये मैंने 3 स्टेप बनाए। इसके साथ ही आप ऊपर आ जाएं अंदर, तो ये डोर है, मेन डोर सेम जो नीचे बना हुआ है 5 फीट का। इसके साथ हमारी स्टेयर केस है। स्टेयर केस का साइज़ मैंने पहले भी आपको बताया है। इसकी जो लैंडिंग है इसके भी 4 फीट साइज़ है चौड़ाई में। और ये लैंडिंग और ये पूरा ये इसका गैप है, गैप बना हुआ है। गैप का जो साइज़ है वो 1 फुट 6 इंच है। ये थ्रू आउट टॉप फ्लोर तक जाता है। इसके साथ आप अंदर आ जाएं तो आपको ये ओपनिंग मिलती है। इस पे आप, मैंने जैसे आपको बताया, ये डोर भी लगा सकते हैं। ये ओपनिंग है। ये डॉटेड लाइन जो है ये बीम की लेयर को शो करती है। तो मैं आपको लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको लेयर्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सी लेयर्स क्या शो करती हैं। ये घर की ज़्यादा दीवारें जो है वो 9 इंच की हैं, बाकी 4.5 इंच की हैं। तो जो भाई लोग इसमें काम करते हैं प्रोफेशन में, उसको पता है कि ये दीवार के साइज़ से मालूम होता है कि ये कौन सी है। ये ड्राइंग्स एज़ पर स्केल है, मैं आपको दे दूँगा स्केल भी इसका। तो ये डोर जो है ये 3 फीट 6 इंच का है। इस बेडरूम में आते ही इसकी जो लंबाई है वो 13 फुट 4.5 इंच और चौड़ाई 19 फीट है। तो ये सेम ग्राउंड फ्लोर पे जो बना हुआ है और ये फर्स्ट फ्लोर पे भी उसके मुताबिक ही बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास ड्रेस है। इसके इसी के अंदर, ये बेडरूम के अंदर एक ड्रेस है। ड्रेस के ऊपर जो हमारा ग्राउंड का ड्रेस है उसके ऊपर फर्स्ट का ड्रेस मैंने बनाया। ये स्ट्रक्चर लोड बेरिंग है क्योंकि ये वाल के ऊपर ही, दीवार के ऊपर ही हमारी दीवारें आ रही हैं। सॉरी मैं बता रहा था कि ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये लोड बेरिंग है क्योंकि दीवारों के ऊपर ही दीवारें आ रही हैं। तो इसके साथ ये बात है इसकी लंबाई और चौड़ाई। उसके बाद हमारा लाउंज के ऊपर ही हमारा टीवी लाउंज, जो नीचे टीवी लाउंज है उसके ऊपर भी टीवी लाउंज ही है। उसकी भी लंबाई चौड़ाई 20 फुट 4.5 इंच बाई 20 फीट है। तो ये सेम लाउंज जो नीचे बना हुआ है उसके साथ ही ऊपर भी बना हुआ है। इसमें भी ब्रेकफास्ट काउंटर है। इसमें डाइनिंग टेबल का साइज़ भी सेम है। तो आपको इसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नज़र नहीं आएगी, मगर इसका जो एलिवेशन है वो आप अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। फ्रंट का या साइड का या विंडोज़ वगैरह को आप अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। मैं आपको इनसाइड की डायमेंशंस के साथ ये प्लान दे दूँगा। ये बहुत खूबसूरत प्लान बना हुआ है। तो इसके साथ हमारा किचन आता है। किचन का डोर भी सेम मैंने जो नीचे बताया, ये 3 फीट का है तो ग्राउंड पे। तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई ये आपके सामने है, 13 फीट और 11 फीट 9 इंच। इसके बाद हमारा लेफ़्ट साइड में जो बाएं हाथ जो है ये डोर है, बेडरूम है और एक फ्रंट पे बेडरूम है। तो जो बाएं हाथ में बेडरूम है इसकी लंबाई जो है वो 13 फीट 4.5 इंच है और चौड़ाई जो है वो 15 फीट है। कि मैं इसकी लंबाई चौड़ाई इस तरह देख रहा हूँ, मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया था, ये मैं इसकी लेंथ देख रहा हूँ और ऊपर से नीचे मैं इसकी विड्थ देख रहा हूँ। तो ये डोर जो है ये 3 फीट 6 इंच का है। इसके साथ ही अंदर इसके टॉयलेट है, ड्रेस है, इसका सेपरेट ड्रेस है। ये ओपन एरिया है। ये टॉयलेट का जो डोर है 2 फीट 6 इंच का है। ये लंबाई और चौड़ाई टॉयलेट की बनी हुई है, फिक्सचर जिसमें लगे हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत प्लान है, आपके साथ ये मैं शेयर करने वाला हूँ आज। तो ये इसका डोर का जो साइज़ है ये 3 फुट 6 इंच है। और इसके साथ हमारा इसकी जो बेड की रूम की लंबाई और चौड़ाई है ये 13 फीट लंबाई है, 13 फीट ही इसकी चौड़ाई है। उसके साथ हमारा इस बेड के अंदर ड्रेस की ओपनिंग है, ड्रेस है और उसके साथ बाथ है। बाथ का जो साइज़ है वो 7 फीट लंबाई और 7 फीट चौड़ाई है। इसके डोर का जो साइज़ है वो भी 2 फुट और 6 इंच ही है। ये फ्रेंड्स, इसके साथ मैंने एलिवेशंस के लिए साइडों पे 2 बैल्कनियाँ बनाई हैं। जो बैल्कनी की चौड़ाई है ये 3 फीट वाइड लिखी हुई है, जैसे ये देखें। तो ये 3 फीट वाइड जो है वो ये वाल के आउटर से ये यहाँ तक है। तो सेम बैल्कनी इधर राइट साइड में भी बनी हुई है। ये बैल्कनी का साइज़ भी 3 फीट ही है। इसके साथ मैंने आपको रूफ़ प्लान पे ले चलता हूँ। रूफ़ प्लान पे मैंने, देखें जैसे ये रूफ़ प्लान है, ये लिखा हुआ है रूफ़ प्लान, रूफ़ फ्लोर। रूफ़ फ्लोर में स्टेयर के ऊपर ही स्टेयर आएगी, फॉयर बना हुआ है, स्टेयर केस है।
ये डाउन जाने के लिए एरो है कि यहाँ से ऊपर आके स्टेयर जो है वो सीढ़ी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से सिर्फ हम नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। यहाँ से ऊपर जाने के लिए जैसे फर्स्ट पे हम ऊपर जाते थे, एक साइड में अप लिखा हुआ है, एक साइड में डाउन, तो डाउन का मतलब है नीचे DN का, और यूपी का मतलब है अप, ऊपर जाने के लिए। तो ये इसकी ओपनिंग साइज़ है, तो इसको ओपनिंग है ये इसकी। तो आप अपने मुताबिक यहाँ पे डोर लगा सकते हैं, मैंने ओपन छोड़ा है। ओपनिंग के बाद ये हमारा जो इसका रूफ टेरेस है, ओपन टेरेस है ये पूरा। ये इसकी छत, ये 4.5 इंच की दीवार इसके साइड में बनी हुई है ये पूरी। ये हर साइड में दीवार इसकी 4.5 इंच का पर्दा बना हुआ है। इसमें ये स्लोप के एरो भी शो हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड किया 2 हिस्सों में छत को, यहाँ तक। ये जो एरिया है इसका पानी जो है वो यहाँ पर जाएगा, और यहाँ से जो इधर है ऊपर की तरफ है, पीछे की तरफ, तो उसके ये एरो जो है ना ये शो हो रहे हैं कि इनका पानी जो है वो पीछे की तरफ जाके यहाँ से तकरीबन ये छत में जो हम ऊपर टाइल लगाएंगे उस पर ही स्लोप करके, तो ये यहाँ पे इन जगहों में पाइप्स में या ड्रेन गटर में पानी चला जाएगा। इसके साथ फ्रंट पे भी ड्रेन गटर एक बना हुआ है। तो ये स्लोप के एरोज़ आपको यहाँ पे आके स्लोप के एरोज़ नज़र आएंगे, इसमें चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं आपको इसका जो कलर प्लान है वो भी शो करूँगा कि आपको इसमें इसकी जो लेयर्स हैं वो सही तरह से मालूम नहीं होती। तो मैंने आपको कलर प्लान में भी इसकी, आपको मैं ब्लैक में पहले इसकी लेयर्स दिखाता हूँ। चलिए मैं पहले इधर आता हूँ, उसको कलर में लेके आता हूँ आपके लिए। तो